जाफर एक्सप्रेस हमले के तमाम जरगवाली बाजियाब, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। DGI-SPR का कामयाबी के साथ ऑपरेशन की तकमील का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मजमूई तौर पर FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें ऑपरेशन से पहले हुई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने जरगवालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने एहतियात और महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें मरहलावार रिहा कराया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद गेम्स के रूल्स तब्दील हो चुके। किसी को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेगुनाह अवाम को निशाना बनाने वालों का पीछा किया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दों का अपने आकाओं के साथ गठजोड़ सामने आ गया। ट्रेन हमले के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारतीय मीडिया ने AI, पुरानी फुटेजेस और तस्वीर नशर की। कुछ मखसूस अनासर भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस, ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। इंतशारी सियासत के पेचीदा हाथों की आवाम को समझ आ रही है कि आवाम को गुमराह करने के लिए बयानियाँ बनाते हैं। पहले खुद तो कानून का इहाता कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का रब्ता। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का शोहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस कहा। पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर दुखी है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जरगवाली मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। शोहदा के ख़ानदानों से भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि बलोचिस्तान में ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुँचा। बड़े साने से बच गए। कुछ सियासी अनासर ने इस अफसोसनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के शाना बशाना। अमरीका, चीन, बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और फ्रांस का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। रोमानिया, तुर्किया और ईरान की भी सानहा जाफर एक्सप्रेस की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी बरादरी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सपोर्ट करने के लिए पुरअज़्म। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं। किसी को अपना नजरिया ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा रियासत खात्मा कर देगी। नाराज़ बलोच रहनुमाओं को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले के शोहदा के लिए फातह ख्वानी भी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास भी हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने हमला नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ। मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की वजारतों को चैम्बर्स की तजावीज़ पर मबनी पॉलिसी इक़दामात का लाहेमल पेश करने की हिदायत। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ताजिर बरादरी हुकूमती टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए तजावीज़ दे। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह करार। कराची में पीपल्स बस सर्विस भी डकैतों के निशाने पर। डाकू 11 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीन कर फरार। पीपल्स बस सर्विस के मुतासरा ड्राइवर शेर खान ने कहा कि 6 डाकू आए, अमले को जरगुमाल बनाकर तशद्दुद भी किया।
डाकू क्रय कीमत में हासिल रकम लूट कर फरार हो गए। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग। एल्यूमीनियम और स्टील पर 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। यूरोप ने अमरीकी अशिया पर 26% यूरो का टैक्स नाफिज कर दिया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में इस साल कसाद बाजारी का 40% खतरा है। अमरीका इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के अहदाफ से पीछे हट रहा है। तिजारती जंग की सूरत में कसाद बाजारी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। दूसरी जानिब चीन फेंटाइल के बारे में अमेरिका के साथ ताउन करने को तैयार है। रूसी सदर का करस्क का दौरा। अहम शहर को आज़ाद करा के रूसी परचम लहरा दिया। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेनी फौज को शिकस्त देकर जल्द पूरे करस्क को आज़ाद करा लिया जाएगा। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेल्डी गेरासिमोव ने सदर पुतिन को रिपोर्ट पेश कर दी। कहा कि करस्क में 67,000 यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके, 430 को गिरफ्तार किया गया। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टेवकोव का हफ्ते को मॉस्को का दौरा मुतवक्के है। और 92 न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन ने दिलों में घर कर लिया। हर दिल अजीज़ सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की हयात मुबारक आज का मौजू था। जहीद उलमा ने सैर असल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान ने कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। बरतानिया और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। बरतानिया ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक रूस बरतानिया का मॉस्को में सिफारत खाना बंद कराना चाहता है। 3 रोज़ कबल रूस ने 2 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा का एहतजाज। तलबा की वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और लॉस एंजल्स में भी एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब अमेरिका की विफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। ट्रंप इंतजामिया महमूद खलील की बेदखली के लिए बज़िद। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब ने मलिक रियाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी। बहरिया टाउन कराची की तमाम कमर्शियल सरगर्मियां भी मुंजमद। कमर्शियल प्लॉट्स, प्लाजों, शोरूम्स, होटल्स, दफातर की खरीदो फरोख्त बंद। मजमूई तौर पर 10,468 कमर्शियल प्लॉट्स पर सरगर्मियां मुंजमद। कार्रवाई एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस के तनाजुर में की गई। मलिक रियाज, अली जैन मलिक और दीगर दायर रेफरेंस में नामजद हैं। नैब का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर ने 16,000 एकड़ से जायद अराजी हथियाई। अमरीकी सदर का जोहरी मुज़ाकरात पर खातिरान को पहुंचा दिया गया। मुत्तहदा अरब के सदारती मिशन मुशीर ने ट्रंप का खातिरान को पहुंचाया। अनवर फुरकाश की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई ने ट्रंप के मुज़ाकरात के मुतालबे को धोखा करार दिया। दूसरी जानिब ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में इजलास कल होगा। ईरान, रूस और चीन के नायब वज़राए ख़ारजा अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी इलाके करसक का दौरा। फौजी सरबराह की पुतिन को ब्रीफिंग। कहा यूक्रेनी फौज ने मजीद मुज़ाहमत को बेसूद जान का हथियार डालने के शुरू कर दिए। करसक में तकरीबन 430 यूक्रेनी फौजियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रूसी सदर ने कहा इलाके से गिरफ्तार यूक्रेनी फौजियों से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। इंग्लैंड के बहीरा शुमाली में 2 बहरी जहाज़ों में तसादुम। कार्गो जहाज का कप्तान रूसी शहरी निकला। 59 साला कप्तान को संगीन गफलत के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 2 रोज़ कबल 2 बहरी जहाज मशरकी यॉर्कशायर के साहिल के करीब टकरा गए। हादसे में मालबरदार जहाज के 13, अमरीकी ऑयल टैंकर के तमाम 23 सरकान को बचा लिया। मालबरदार जहाज के एक लापता शख्स को मुर्दा करार दे दिया।
बरतानवी नशरियाती इदारे की तारीख का अहम संगे मील। BBC का पहली बार ईद की खुसूसी इबादात को बराह रास्त नशर करने का प्लान। ईद लाइफ और सेलिब्रिटी ईद के उन्वान से प्रोग्राम बरतानवी सिटी ऑफ कल्चर ब्रैडफोर्ड से नशर किए जाएंगे। ये बरतानवी चैनल्स पर पहली बार किसी मस्जिद से बराह रास्त नशर किए जाने वाला प्रोग्राम होगा।